हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत फ्रॉम द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रिंग बटन जो बेल दे रखी है उस पर जरूर क्लिक करना ना भूलिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डालूंगा तो आपको बाय मैसेज उसका मिल जाएगा नोटिफिकेशन। देन आज टॉपिक देख रहे हैं, मुझे पंचायती राज व्यवस्था और इन सब के वीडियो डाले तो वो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। देन कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये भी बोला है कि कंप्यूटर के भी लेक्चर आप डालिए। देन आज मैं वो कंप्यूटर का लेक्चर बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर के मेन फैक्ट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे आज। सबसे पहले मोस्ट टाइम पॉइंट, वह व्यक्ति जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, किसे कहते हैं। ये एक गणितज्ञ थे, इंग्लिश गणितज्ञ थे जिसे हम चार्ल्स बेवरेज कहते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें, चार्ल्स बेवरेज ने 1822 में किस चीज का बताया था, किस कंप्यूटर, प्रारंभिक कंप्यूटर का नाम क्या दिया था। तो आप ध्यान रखिए, डिफरेंशियल इंजन नाम दिया गया था। प्रारंभिक 1822 आपको ईयर दे रखा होगा, उसमें पूछा जाएगा एनालॉग डिजिटल कौन सा था, तो आप डिफरेंशियल इंजन ध्यान रखिए इसमें। देन उसके बाद इसके करीब 11 साल बाद 1833 में उन्होंने 1833 में एक नए विचार के साथ किसका आरंभ करा कंप्यूटर का, तो एनालॉजिकल इंजन का आविष्कार करा गया। देन एनालॉजिकल इंजन के साथ उन्होंने चार्ल्स बेवरेज ने बेसिक इनपुट और आउटपुट के लिए किस चीज का उपयोग करा, तो आप ध्यान, पंच कार्ड का उपयोग करा गया था। जो फर्स्ट जनरेशन में भी आप बोल सकते हैं किसका उपयोग करा गया, पंच कार्ड का उपयोग करा गया था बेसिक इनपुट और आउटपुट के लिए। कंप्यूटर केवल खाली कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्म में रहती है। देन उसके बाद मोस्ट टाइम पे पॉइंट, मल्टी ऑपरेशन के लिए किस चीज का उपयोग करा गया था। तो आप ध्यान रखिए, CAD कंप्यूटर एडेड डिवाइस का उपयोग किया गया था मल्टी ऑपरेशन के लिए, कंप्यूटर एडेड। अब इसमें हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 तक, कब से कब तक चली, 1940 से 1956। इसमें किस चीज का उपयोग करा गया, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करा गया इसमें। देन इसका बेस्ट एग्जांपल दिया गया था EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कब से, 1940 से 1956 तक चली है, और इसका EDSA इसका एग्जाम्पल है, तो इसका फुल फॉर्म था। देन सेकेंड जनरेशन चली थी 1956 से 1963 तक। इसमें किस चीज का उपयोग करा गया, इसमें ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग की जगह यहाँ पे ट्रांजिस्टर का उपयोग करा गया। आपको ट्रांजिस्टर इन अगर डीप में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ध्यान रखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, कॉमन कलेक्टर बेस और अमीटर, 3 पोर्ट रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। देन उसके बाद अगर वो डीप में पूछा तो FET का फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के जरूर आएंगे, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर अगर नहीं होता तो हम मेमोरी जो सेव करते हैं गीगाबाइट, गीगा 500 GB, 1000 GB, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एज ए कैपेसिटर की तरह ही वर्क करता है। तो एग्जांपल देख लिए, IBM 700 एंड IBM 1401। देन IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है जो 1965 से चलते आ रही है। देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वही ट्रांजिस्टर का उपयोग करा है, बट उसमें क्या करा था, वहां पे आप 1 से 2 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, और ये 1965 से 1971 के बीच में चली है। देन उसी ट्रांजिस्टर को और छोटा कर करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप के अंदर फिलअप कर दिया गया, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या होती थी 20 से 100 होती थी, जिस कारण से मेमोरी स्टोरेज और ये सारी चीजें, उसकी कैपेसिटी स्पीड बढ़ गई है। देन उसके बाद देखते हैं ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग कराता है, SSI बोलते हैं। देन उसके बाद देखते हैं इसके उदाहरण IBM 360 और IBM 370। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये चीज ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, IBM का फुल फॉर्म से पूछ सकते हैं। देन फोर्थ जनरेशन में किस चीज का उपयोग करा गया, LSI का उपयोग करा गया। LSI होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चली। देन फिफ्थ जनरेशन मानी जाती है आफ्टर 1980 से अब तक। देन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अभी लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क करके एक सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाया है, जिसमें 30 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हैं।
30 बिलियन ट्रांजिस्टर, आप मान लीजिए 3000 करोड़ ट्रांजिस्टर। इसमें कितने 3000 करोड़ ट्रांजिस्टर, एक छोटे से पॉट, एक मोबाइल जितना 5x7 का मोबाइल रहता है, तो उसमें इतनी बड़ी चिप में 30 करोड़ ट्रांजिस्टर को फिट करा गया है। और टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ये चीज ध्यान रखिए। आप लोगों के लिए एक छोटी सी इमेज भी लाया हूं मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत समझने के लिए इसमें बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में ये आईसी इतनी बड़ी होती थी। देन सेकेंड जनरेशन में आईसी और छोटी हुई, इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ी। देन उसके बाद थर्ड जनरेशन में और छोटी होते गई, फोर्थ जनरेशन में और स्मॉल हो गई, और फिफ्थ जनरेशन में ये बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई। करीब एक छोटी सी प्लेट में 3000 करोड़ ट्रांजिस्टर का आप उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण से उसमें बोला जाता है 1 टेराबाइट या 1 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इसकी, या 1024 GB इसकी मेमोरी कैपेसिटी है। अब मैं इन सब के फुल फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। देन हम देखते हैं एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, एक फर्स्ट जनरेशन में आया था। फिर उसके बाद आया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आया है सेकेंड जनरेशन में। उसके बाद आया एलएसआई, एलएसआई में करीब 3000 से ऊपर ट्रांजिस्टर रहते थे, 3000 से ऊपर ट्रांजिस्टर एक चिप में। VLSI में एक चिप में करोड़ ट्रांजिस्टर रहते हैं, फोर्थ जनरेशन बोला गया है। देन अभी जो टेक्नोलॉजी यूज आ रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज आ रही है 1980 का। और उसके बाद अभी GSI इस पे वर्क चल रहा है, ग्रैंड स्केल इंटीग्रेशन, ये नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा है। देन एक और चीज देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की लिस्ट भी मैंने आपके लिए तैयार करी गई है। FLO सॉल्वर है, नाल ने बनाया है। नाल का ये यहाँ पे ऐसे आपको जनरल स्टडी या फिर दूसरी जगह के आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, जैसे नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये जीएस के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही सुपर पेज सुपर कंप्यूटर है। डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 1000 डेक ने बनाया है। इसका एक फुल फॉर्म आप नेट पे सर्च करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिप नाम का सुपर कंप्यूटर C. बेंगलोर ने बनाया है। मार्च नाम का एक सुपर कंप्यूटर IIT बॉम्बे, और अनूप नाम का एक सुपर कंप्यूटर BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं लगातार नेक्स्ट इसमें भी IMP डालते रहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर रोज 1 से 2 करूंगा। जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है वो नीचे सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।